नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। लखनऊ का लॉकडाउन लव एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें पहले प्यार हुआ, फिर तकरार, फिर एक रहस्यमयी गोलीकांड और अब आरोपों के वार पलटवार की नई कहानी शुरू हो गई है। 2 मार्च 2021 की रात लखनऊ के मणियाव थाना क्षेत्र में मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारी गई। ससुराल पक्ष ने कहा कि आयुष ने किसी तीसरे शख्स को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई, लेकिन अब गोली खाने वाले आयुष ने ही कहा है कि उस पर गोली चलवाई उसके साले ने। आयुष का वीडियो सामने आने के बाद उसकी पत्नी अंकिता ने भी आरोप लगाए हैं। अंकिता का दावा है कि अपने परिवार के दबाव में आयुष ने यह बयान दिया। लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई ये कहानी प्यार, पैसा और पावर के लालच की कहानी बनती नजर आ रही है। माँ बाप से माफी मांगना चाहता हूँ। लॉकडाउन की एक लव स्टोरी। मुझे फंसाने की सारी साजिश रची गई है और फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। इश्क में गोलाबारी। आयुष के साले ने ही उसको गोली मारी। प्रेम कहानी और शादी का सच। अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं, क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है। बिन फेरे सब घिरे। एक दिन भी मंगलसूत्र नहीं पहना, एक दिन भी सिंदूर नहीं लगाया। अब तुम कह रही हो कि तुमको हिस्सा चाहिए, तुम सांसद की बहू हो। इश्क तो आम बात है, लेकिन जब इश्कबाजी गोलीबाजी तक पहुंच जाए तब खड़े होते हैं ढेर सारे सवाल। तब बुने जाते हैं साजिशों के मकड़ जाल। लॉकडाउन में शुरू हुई यह प्रेम कहानी अब उसी मोड़ पर आ पहुंची है। इस कहानी में हर किरदार का अपना पक्ष है। पहला किरदार है अंकिता से शादी करने वाला और प्रेम में धोखा खाने का दावा करने वाला आयुष। दूसरा किरदार है आयुष से शादी करने वाली अंकिता। तीसरा किरदार है मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद और आयुष के पिता कौशल किशोर। चौथा किरदार है आयुष की मां विधायक जया देवी। पांचवा किरदार है आयुष के बड़े भाई विकास किशोर। ये वो किरदार हैं जो इस इश्क से लेकर गोलाबारी तक की कहानी के पर्दे पर नजर आते हैं। ये कहानी कई सनसनीखेज दास्तानों से भरी है। अब आयुष और अंकिता की इस नई प्रेम कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। 9 मार्च 2021। 9 मार्च को सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उसने दावा किया कि उसे इश्क में धोखा दिया गया। ये हनी ट्रैप है, ये ऐसे इसने कई लोगों को फंसाया। इनका पूरा परिवार फ्रॉड है। गोली मरवाई गई भाई। कौन यार, मैं खुद को क्यों गोली मारूंगा यार, क्यों गोली मरवाऊंगा यार। जरा सी राइट गोली चली जाती मैं तो मर जाता। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना, बिल्कुल पूरी। ये कहानी लॉकडाउन के दौरान अंकिता और आयुष की मुलाकात से शुरू हुई थी। आयुष के मुताबिक वृंदावन में दोनों की मुलाकात हुई। आयुष अंकिता के प्यार में पड़कर उससे शादी करने को तैयार हो गया, लेकिन आयुष के परिवार ने शादी का बहुत विरोध किया। विरोध होने पर आयुष ने आत्महत्या करने की धमकी दी। इस पर परिवार ने कहा जो करना है करो, और आयुष से नाता तोड़ लिया। आयुष ने अंकिता से शादी कर ली और इसके बाद अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। आयुष का दावा है कि उसे अंकिता ने अपने जाल में फंसा लिया। आयुष ने दावा किया कि जिस अंकिता के प्रेम जाल में फंसकर उसने घर वालों से विद्रोह किया, वो पहले से शादीशुदा थी। इसकी शादी हो चुकी है और प्रदीप कुमार सिंह के से हुई है। ये सब चीज़ें आई सामने मेरे, बस वहीं से काफ़ी विवाद शुरू हो गया हमारे बीच में। उसके बाद अंकिता ने कई नाटक करना शुरू किया, फ़ोन पे बात करना इधर उधर, मुझे धमकाना। आयुष ने अंकिता पर आरोप लगाए हैं कि अंकिता ने लॉकडाउन के दौरान उसे प्रेम जाल में फंसाया। परिवार के खिलाफ जाकर आयुष ने शादी की, लेकिन अंकिता ने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना। शादी के बाद अंकिता ने सिंदूर भी नहीं लगाया।
बाद में उसे पता लगा कि अंकिता पहले से शादीशुदा है और राज खुलने पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। आयुष के दावे के बाद उसकी पत्नी अंकिता भी मीडिया के सामने आई। अंकिता ने भी दावा किया है कि आयुष अपने पॉलिटिकली पावरफुल परिवार के दबाव में उसे फंसाने की साजिश रच रहा है। माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। कोई भी ये सारी बातें झूठी है, और जैसे कि उसने मुझे बोला था कि अगर तुम बयान नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, तुम्हें फंसा दूंगा। तो बस मुझे फंसाने की ही सारी साजिश रची गई है और फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रेम कहानी से गोली कांड तक आने वाले इस दास्तान में तीसरे किरदार हैं सांसद कौशल किशोर। कौशल किशोर ने दावा किया कि शादी के बाद आयुष और उसकी पत्नी से परिवार का कोई नाता ही नहीं था, न कभी उन्होंने अंकिता को बहू माना, तो अब क्यों वो अपने बेटे पर दबाव बनाएंगे। पहली बात, वो मेरी बहू नहीं है, वो आयुष की पत्नी है। बहू तो तब होती जब मेरी हम परिवार के लोगों की मर्जी से शादी होती। हाँ तो बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो जल्दी पुलिस के सामने या अदालत में जाकर के सरेंडर करें और अपनी बात सच्चाई के सामने साथ रखें, पुलिस की जांच में सहयोग करें। परिवार का दावा है कि प्रेम कहानी तो कभी थी ही नहीं। ये सारा किस्सा जायदाद के लालच से शुरू हुआ और गोली कांड तक जा पहुंचा। जिस गोली कांड से नया मोड़ आया उसे भी जान लीजिए। यह मामला 2 मार्च 2021 का है। रात 2:30 बजे के आसपास बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर गोली चलाई गई थी। आनन फानन में घायल आयुष को मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाया गया, जहां जांच के दौरान मामला संदिग्ध पाया गया और आयुष के साले आदर्श को गिरफ्तार किया गया, जिसने यह दावा किया कि गोली खुद उसने ही चलाई है। लेकिन आयुष के साले ने पुलिस को यह भी बताया कि यह सब उसने आयुष के कहने पर ही किया था। इतना ही नहीं, आयुष के साले का यह भी दावा है कि आयुष ने किसी तीसरे शख्स को फंसाने के लिए इस साजिश को रचा था। लेकिन अब आयुष ने वीडियो जारी करके यह दावा किया कि गोली उसके कहने पर नहीं चलाई गई, वो पूरी तरह निर्दोष है। जिस दिन मैं ट्रामा सेंटर में था, जब मुझे गोली लगी थी, तो मुझसे बोली वो कि तुम्हारे पिताजी के विरोधियों से मैं मिल जाऊंगी, वो मुझे ऑफर दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को सब बर्बाद कर दूंगी। ये चीज़ मुझसे बोली गई। ये मुझसे कई बार बोला गया कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये कर भाई, वो तो लड़की, उसने यही मुझसे बोला कि मैं लड़की हूँ, मैं कहीं भी जाके रो दूंगी, तुम फंस जाओगे। आयुष के इस बयान के बाद उसकी पत्नी अंकिता ने भी इस केस में किसी तीसरे शख्स से विवाद होने की बात कही है। गोली कांड थी किसी तीसरे व्यक्ति को फंसाने को लेकर की ही हुई थी, जो कि जिसमें मेरे भाई ने भी उसका साथ दिया था, और इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। बस जब आयुष ने मुझे धमकाया बयान पलटने के लिए, तो मैंने जो है बयान नहीं दिया है उसके कहने पे भाई के खिलाफ। इसीलिए उसने मुझे धमकाया था कि अगर बयान नहीं दोगी मेरे लिए तो मैं तुमको फंसा दूंगा, और वही सारी चीजें उसके द्वारा की जा रही हैं। एक दूसरे पर आरोपों की इस लड़ाई में आयुष का परिवार भी अंकिता पर आरोप लगा रहा है। परिवार कह रहा है कि ये पूरा मामला जायदाद का है। मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानती थी कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे, तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगी। 3 दिन पहले अंकिता ने जो बयान दिया है कि सांसद की बहू हूं मैं, तो मुझे हिस्सा चाहिए। अरे तुम सांसद की बहू किस बात की? आयुष ने तो ये बात बोला है ना कि अब तुम बहू कह रही हो, तुमको हिस्सा चाहिए। वो कह रहा कि एक दिन भी मंगलसूत्र नहीं पहना, एक दिन भी सिंदूर नहीं लगाया, अब तुम कह रही हो कि तुमको हिस्सा चाहिए, तुम सांसद की बहू हो। प्यार से शुरू हुई कहानी गोली कांड जैसी साजिश तक जा पहुंची है। पति पत्नी में दरार आ चुका है। पति को अफसोस है, उसने परिवार की बात नहीं मानी। पत्नी का आरोप है कि पति का परिवार उसे फंसा रहा है। अब प्यार, पैसे और पावर की ये कहानी बदनामी के मोड़ तक पहुंच गई है।